So the first earlier attempt for the classification of element was done by Daubigny. He was a German chemist and in the year 1817 उस समय ना जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे, राइट, नोन एलिमेंट्स, व्हाट ही डिड, ही ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स. मतलब आपके पास सपोज उस समय मान के चलो 20-25 एलिमेंट्स थे सपोज, और उनको उन्होंने ना अरेंज किया और देखा एक जैसों को एक जगह रख दिया, एक जैसों को एक जगह रख दिया. तो उन्होंने ये मालूम चला उनको कि ही कैन अरेंज और ही कैन आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच. कुछ ग्रुप उनको ऐसे मिल गए कि 3-3 की ग्रुप बड़े अच्छे बने जिनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती सी हैं. तो उन्होंने उनके ग्रुप बना दिया बिकॉज 3 एलिमेंट्स थे. फॉर एग्जांपल कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम उनको मिला, इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ करीब करीब एक जैसी होती है, इसलिए उनको एक ग्रुप में डाल दिया. सेम वे में उनको एक दूसरा ग्रुप मिला, सपोज उसमें था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और AS, आई थिंक आर्सेनिक ये था. ऐसी एक और ग्रुप मिला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का. एक और ग्रुप मिला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दैट मीन्स ही वॉज एबल टू फॉर्म फ्यू ग्रुप्स फ्रॉम वट एवर एलिमेंट्स वर अवेलेबल एट दैट टाइम. हर एक का नहीं बना पाए पर कुछ का बना पाए. तो उसमें क्या था, हर एक में आप देखोगे 3-3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. बिकॉज 3-3 एलिमेंट प्रेजेंट है, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स एट ट्राई मीन्स 3 और एड्स. 3 का एडिशन, 3 का एडिशन है, ट्राई एड्स बोल दिया उनका, राइट. इसलिए ये जो टेबल बनी, ये पर्टिकुलर टेबल, उसका नाम बन गया डॉबिनियर्स ट्राइड्स. तो डॉबिनियर ट्राइड्स मीन्स ग्रुप जो भी अवेलेबल एलिमेंट्स को उन्होंने 3-3 के ग्रुप में बना दिया. एंड देयर वाज सम रिलेशन बिटवीन दीज एलिमेंट्स. क्या रिलेशन थी? ही सेड द ट्राइड्स वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मीन्स तीनों एलिमेंट जो है आप देखोगे, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास 6.9 है, इसका 23 है, इसका 39 है. तो मीन्स इट इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. दैट इज़ व्हाट ही सेड. किसी में भी देखें तो हर एक में ऐसा ही 14, 31, 74, 40, 87, 137, 35, 79 ये. तो पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि ये जो 3-3 के ग्रुप बने, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है. दूसरा, जो सबसे पहला वाला है उसका सबसे कम एटॉमिक मास और जो सबसे बड़ा है उसका सबसे लास्ट में एटॉमिक मास. प्लस उन्होंने एक चीज़ और बोली, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. मीन्स ये जो मिडल एलिमेंट है, जैसे यहाँ सोडियम है या फॉस्फोरस है या स्ट्रोंशियम है, ब्रोमीन है, राइट, इनका जो एटॉमिक मास है वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू. मीन्स इन दोनों का एवरेज या मीन ले लो. मीन्स मीन क्या होता है? 6.9 + 39 डिवाइड बाई 2, दैट इज मीन या एवरेज. तो इन दोनों का मीन जो होगा वो सेंटर वाले का एटॉमिक मास के करीब करीब बराबर ही होगा. तो देख लो, ऐड करो, ये कितना है 22.95 और ये कितना है 23, मोर और लेस बराबर है. ठीक है, ऐसे ही उन्होंने सबका हम कर सकते हैं चेक. लेट्स डू इट. इसका कितना आ रहा है 44.45, जबकि ये कितना है 31, काफ़ी डिफरेंस है. यहाँ पे कितना है 88.7, 87, ये करीब करीब ठीक है. यहाँ कितना है 81.2, ये भी मोर और लेस नियर अबाउट है. दैट मीन्स वी कैन से this is okay, this is okay and the first one is okay, but this is incorrect, right. जो उन्होंने बोला वो यहाँ पे इस वाले ग्रुप में, ग्रुप ए के अंदर, वो करेक्ट नहीं हो रहा है. और फिर जैसे जैसे हमको एलिमेंट्स मिलते गए, उस समय तो कम एलिमेंट्स थे, 1817 में तो और एलिमेंट्स आइडेंटिफाई होते गए, लोग ढूंढते गए. तो उन्होंने देखा कि हम ना हर एक को, इस टाइप को कोई भी बाकी एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहे. और उन्होंने खुद भी देखा था. उन्होंने क्या कहा था? ही ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप. ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स, नॉट ऑल ग्रुप्स, है सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स. मीन्स कुछ में 3 से ज़्यादा भी होंगे पर उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी. पर उनमें ये फार्मूला नहीं हो रहा था कि ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में होंगे और बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो करीब करीब बराबर होगा. तो ऐसा हुआ नहीं. तो ऐसा नहीं हुआ और बाद में भी जितने एटम्स आए उन्होंने भी इसको फॉलो नहीं किया. हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड was not found to be useful. आगे जब काम बढ़े और लोगों की और नॉलेज आई तब हमने देखा कि ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, स्टार्टिंग के लिए इट वाज ओके, बट स्टिल कुछ ग्रुप्स तो उन्होंने अच्छे बना दिए. आज की डेट में भी आप देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपको एग्जैक्टली सेम इसी सीक्वेंस में मिलेंगे. दैट मीन्स इन्होंने, जर्मन साइंटिस्ट ने कुछ तो किया था, कुछ नॉलेज तो थी उनको, तभी ही वॉज एबल टू डू इट. और इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ का इन्वेंशन किया था उस समय. उन्होंने एक लैम्प बनाया था. ये ऐसा लैम्प था, इसमें से रोशनी निकलती थी.
तो दिस लैम्प वाज यूजिंग प्लेटिनियम एज ए कैटलिस्ट, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती थी। एक बार इसको स्पार्क करके जला दो तो जलता ही रहता था, और अगले 100 साल तक लोगों ने इस लैम्प का बहुत यूज़ किया। जैसे हमारे यहाँ लालटेन वगैरह होती है जिसमें केरोसिन वगैरह यूज़ करते थे, बट वेयर एज फॉरनर्स दे वर यूजिंग हाइड्रोजन गैस एंड प्लेटिनियम एज ए कैटलिस्ट। तो ये डोमिनियर लैम्प बहुत मतलब सालों कम से कम 100 ईयर्स तक यूज़ होते रहे वर्ल्ड में। उसके लिए ही वॉज वेरी फेमस फॉर दैट आल्सो। लेट्स मूव अहेड।